एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार का और सुबह के 8:30 बज रहे हैं। यहाँ पे झाड़ू लग चुका है और सुबह का जो नाश्ता है वो भी मैं बना चुकी हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन भी पैक करके उनको दे दी हूँ। तो हस्बैंड जो है अभी अभी जस्ट ऑफिस गए हैं और जैसे ही वो ऑफिस गए हैं वैसे मैं एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे बैठ गई हूँ। और बाबू अभी सोई है तो मैं सोची जब तक वो सोई है ना तब तक मैं अच्छे से कर लेती हूँ, नहीं तो जब वो जग जाती है ना तो फिर करने नहीं देती है। मतलब जैसे मैं करूँगी ना वैसे वो भी करती है मेरे बगल में ही बैठ के, तो मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। और यहाँ पे अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सारा कुछ मुझे करना है, तो पहले मुझे व्यायाम करना होता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करनी होती है। तो यहाँ पे मतलब एक दिन के लिए मतलब जो डॉक्टर है ना वो एक्सरसाइज वाले को रिकमेंड की थी, तो वहाँ पे जाके वो मुझे 5 6 7 करके ऐसे बताई हैं कि ये आपको करना है। तो वही मैं कुछ करती हूँ और कुछ जो है एक्सरसाइज मैं यूट्यूब पे देख के वहाँ से करती हूँ। तो इसको करने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मेरे कमर में, पैरों में दर्द, हाथ का दर्द जो है वो सब सारा कुछ अब धीरे धीरे करके जा रहा है। और एक्सरसाइज करने के बाद ना बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की होती है, बहुत रिलैक्स होती है। जहाँ जहाँ भी दर्द होता है ना वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं रोज़ 1 घंटे कम से कम एक्सरसाइज करती हूँ। 1 घंटा तो नहीं, उससे थोड़ा सा कम ही होता है, क्योंकि अगर बाबू नहीं उठती है ना तो 1 घंटे में कर लेती हूँ। अगर वो उठ जाती हो तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे कम से कम 10-12 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो मैं रोज़ के रोज़ करती हूँ। सुबह में ही करती हूँ, शाम के टाइम तो मैं कम से कम आधा घंटा 1 घंटा का वॉक करती हूँ। उसके बाद खाना खाने के बाद फिर से मैं चली जाती हूँ। तो ऐसे करने से मतलब मेरी जो तबीयत है ना वो बहुत ज़्यादा ठीक हो रही है, बहुत ज़्यादा सुधार है मेरी तबीयत में। तो यही सब करके ना मैं थोड़ी सी फिट हो रही हूँ। और साथ में जो घर का काम है ना वो भी मैं कर रही हूँ। जैसे कपड़े धोने का काम है तो वो हाथ से कर रही हूँ, पोछा लगाना वो भी मैं बैठ के हाथ से ही लगा रही हूँ। तो ये सारे काम जितना है ना वो मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि उसी बहाने ये भी एक एक्सरसाइज ही हो जाती है। तो यहाँ पे जो है एक्सरसाइज हो गया था, कम से कम 1 घंटा मैं कंटिन्यू एक्सरसाइज की हूँ। थोड़ा सा आराम करती थी, उसके बाद फिर मैं करने लगती थी। तो उसके बाद जो है अभी मैं बैठ के थोड़ा सा आराम की हूँ। जब थोड़ा आराम हो गया है बॉडी को, फिर आ गई हूँ यहाँ किचन में। और अभी जो है मतलब सुबह का जो नाश्ता है ना वो मैं यही फ्रूट ही खा रही हूँ आजकल। जैसे पपीता हो गया, सेब हो गया, तो यही सब खाना है। तो यही अभी मैं मतलब हस्बैंड को सुबह ही मैं काट के दी हूँ। तो उसके बाद जो है अभी अपने लिए मैं काटी हूँ। तो आज जो है फ्रूट में यही पपीता और सेब था। तो यहाँ पे जो है ना अभी बाबू जस्ट सो के उठ गई है और मैं पोछा लगाने जा रही थी, क्योंकि झाड़ू जो है वो मैं सुबह सुबह ही पहले झाड़ू ही लगाती हूँ अपने घर में। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर बोल रखे हैं कि मतलब जितना काम हो सके ना उतना आप हाथ से ही करिए। तो मैं वैसे भी हाथ से करती थी, जैसे कपड़ा धोने वाला काम है ना वो भी मैं अपने हाथ से ही करती थी, मशीन बहुत कम लगाती थी। बट अब तो बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, जितना भी कपड़ा होगा मैं सब कुछ अपने हाथ से ही धोऊंगी, मशीन वगैरह का मैं यूज़ ही नहीं करूँगी। तो कहते हैं ना जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ जा रही है ना उतना ज़्यादा मतलब सब लोग बीमार भी होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उतना ज़्यादा वर्क नहीं करती, उतनी मेहनत नहीं करती है कि इतना मेहनत हो जाए कि पसीना आ जाए। तो ऐसी मेहनत होती नहीं है, इसकी वजह से दुनिया भर की बीमारियां होती चली जा रही हैं। पहले शादी से पहले इतना ज़्यादा मैं काम करती थी घर पे अपने, और इतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी घर पे नहीं थी, तो उससे मतलब बहुत बढ़िया था। कभी सर भी नहीं दुखता था, कभी बीमार भी नहीं होती थी। अब जब से यहाँ नोएडा में आ गई हूँ ना तो उसके बाद से तो मैं जो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी हूँ। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, मैं घर में ही रह जाती थी, यही घर का काम करती थी और इसके अंदर ही रहती थी। बस आद्या को थोड़ा सा खिलाने के लिए बाहर जाती थी। तो ये सब भी रीज़न होता है ना कि हमारे बीमार पड़ने का, क्योंकि मैं अकेली भी रहती हूँ। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप 2 4 6 लोग के साथ हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप अकेले हैं तो ज़रूर बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, पार्क में जाएं, घूमें टहलें, और जितना हो सके घर पे ही एक्सरसाइज करें, फिट रहने की कोशिश करें। और एक बात ये है ना कि जब तक कहते हैं ना भीगता नहीं है हमारे ऊपर तब तक हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये मतलब ज़िंदगी में ठोकर लगना, ये दुख आना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब ये एक बार आ जाता है ना तो फिर हमारी आंखें खुलती हैं कि नहीं, हम आज तक गलत कर रहे थे जो भी कर रहे थे।
तो इसकी वजह से अब मैं मतलब जो मेरा रूटीन है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब मैं सुबह जल्दी सो के उठती हूँ, पार्क में जाती हूँ, टहलती हूँ, वहाँ से आती हूँ, फिर फटाफट घर का काम करती हूँ, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ और जितना काम हो सकता है उतना मैं करती हूँ। आलस एक बूंद का मैं नहीं करती कि चलो अब अभी नहीं बाद में करती हूँ। पहले था आलस आ जाता था कि अभी नहीं बाद में कर लेंगे तो छोड़ देती थी, बट अब नहीं हो रहा है। अब मैं तुरंत का तुरंत वो चीज़ करती हूँ और मेहनत के थ्रू करती हूँ ताकि थोड़ी सी मेहनत लगे। तो और इसकी वजह से ना मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है धीरे धीरे करके। कम से कम 5 से 6 किलो वेट मेरा कम हुआ है। अभी मुझे और भी करना है और मैं खुद के दम पे वेट कम करके दिखाऊंगी। ना कोई जिम, ना कोई ट्रेनर, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ घर पे डाइटिंग करूंगी और साथ में एक्सरसाइज के थ्रू मैं अपना वेट बहुत ज़्यादा कम करने वाली हूँ। तो यहाँ पे जो है अभी मैं कपड़े वगैरह धो ली हूँ, पोछा वगैरह सब कुछ लग गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं कपड़े फैलाने के लिए। और जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो गई हैं ना, उससे ही सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे धूप की होने वाली है मुझे। यहाँ ना धूप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अभी देखिए सुबह सुबह धूप आ गई है, 8:30 बजे तक धूप यहाँ पे आ जाती है और 2 बजते बजते यहाँ से चली जाती है। तो कपड़ा सूखने में भी दिक्कत होता था। गर्मी होती थी ना तो गर्मी में तो ऐसे ही सूख जाता था, बट ठंडी में थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी। तो इसी वजह से मैं सुबह ही पहले कपड़े धो के, यहाँ पे 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, और मैं बाहर डाल दी हूँ सूखने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं भी नहा के आ गई थी, आद्या भी नहा के आ गई थी। और आज पूजा वगैरह करना नहीं था, लेकिन एक काम ऐसे लग रहा था ना जैसा क्या मेरा अधूरा है, अभी मुझे करना है, ऐसा वाली फीलिंग आती है जब पूजा नहीं करना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो है इसका ना कमर का जो करधन होता है वो निकल गया था आद्या का। तो अभी जो है वही मैं उसको पहनाई हूँ, गांठ लगाई हूँ। उसके बाद थोड़ा सा लाड प्यार की है ये। और अभी जो है यहाँ पे मैं संतरा छील रही हूँ। तो संतरा बाबू भी खाती है और मैं भी खाती हूँ। तो अभी जो है अच्छे से ब्रेकफास्ट मेरा नहीं हुआ है, मतलब ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच अब मैं करूँगी 12-1 बजे के करीब। रोटी सब्जी चावल ये कुछ खाना होगा तो खाऊंगी। तो सुबह के टाइम यही फल फ्रूट यही सब खा लेती हूँ, अगर चना रहता है तो चना खा लेती हूँ। ऐसे ही करके 12 बजे आती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा खा के। तो यही सब खाने के बाद उसके बाद थोड़ी देर मैं बाबू को पढ़ाई कराई, फिर लेके मतलब सो गई थी उसको, क्योंकि जब तक मैं सोती नहीं हूँ साथ में तब तक वो सोती नहीं है। और उसका सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चों का जो है ना नींद पूरी होनी चाहिए। जैसे बच्चे ना दिन में 2 घंटे 3 घंटे सोए, रात को पूरी रात वो सोए, तो उनका जो होता है ना दिमाग वो बहुत तेज़ होता है। और मैं ना आद्या को बहुत सुलाती हूँ, जितना हो सके वो सोती रहे। तो अभी जो है हो गया है शाम का टाइम और हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए हैं। तो यहाँ पे जो है अभी मैं चाय बना रही हूँ और अभी दिया जलाने का भी टाइम हो गया है। तो अभी जो है मैं पहले चाय बनाऊँगी, साथ में दे दूँगी रस्क उनको, क्योंकि आज कुछ ऐसा था नहीं शाम के नाश्ते में और उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी। क्योंकि सुबह में जो है ना वो बहुत कम खाना लेके गए थे, कुछ उनको भूख वगैरह थी नहीं। तो बोले थे कि 2-3 रोटी ही रखना, उससे ज़्यादा मत रखना। तो थोड़ा सा ही लंच लेके गए थे, इसलिए उनको बहुत तेज़ भूख लग गई थी और जल्दी में बनाने के लिए ऐसा कुछ था नहीं। तो इसी वजह से मैं रस्क दे दी और चाय, तो मैं भी थोड़ा सा चाय ले ली थी। तो चाय रस्क वो खा लिए। और यहाँ पे जो है आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, क्योंकि कभी कभी कुछ ना अलग खाने का मन करता है। तो आज शाम के टाइम आलू का पराठा बना रही हूँ। और सबसे ज़्यादा ना टेंशन तो शाम को यही होती है कि आज खाने में क्या बनाएं। सुबह तो समझ में आ जाता है, सुबह तो पूछती भी नहीं हूँ हस्बैंड से, सुबह तो अपने हिसाब से मैं बना देती हूँ। बट शाम को ना मैं रोज़ पूछती हूँ आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। और उनको भी समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है, बोलते जो तुम्हारा मन करे वो बना दो। तो आज मेरा मन कर रहा था कि आलू का पराठा खाने के लिए। तो यहाँ पे जो है आलू मैं अभी फ्राई की हूँ और ऐसे फ्राई करके मतलब बनाने का मन है। वैसे मैं कच्चे आलू को ही उसी में सब कुछ डाल के ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा फ्राई करके बना रही हूँ। ये ना थोड़ा समोसा वाला टेस्ट देता है। तो जब मैं पराठे बनाऊँगी ना तो हस्बैंड के लिए तेल लगा के बनाऊँगी और मैं अपने लिए बिना तेल के ही बनाती हूँ, तेल नहीं लगाती हूँ। जैसे रोटी बनता है वैसा पराठा मैं अपने लिए बनाती हूँ, मतलब आलू वगैरह वैसे ही भरूँगी। बस जब उसको मैं सेकूँगी ना तो उस पर तेल नहीं लगाती हूँ अपने में, सिर्फ हस्बैंड और बाबू के पराठे में ही तेल लगाती हूँ। तो यहाँ पे आलू हो गया था, उसके बाद ठंडा हो गया था, तब तक आद्या नीचे चली गई थी खेलने के लिए। गली में बच्चे शाम के टाइम आते हैं खेलने, तो मैं ना इसको बच्चों के साथ छोड़ती हूँ कि ये बच्चों के साथ रहेगी, थोड़ा सा उन सब से मिलेगी, उन सब की तरह बातें वगैरह करेगी। बच्चों को बच्चों के साथ खेलने में ही अच्छा लगता है। तो वो वहाँ पे थी तो मैं भी बालकनी से खड़ी होकर उसको देख रही थी। अकेले नहीं छोड़ती हूँ क्योंकि अभी चोट वगैरह लग जाए। तो मैं बालकनी में थी, वो नीचे अपना खेल रही थी।
तो अभी जो है मतलब आलू एकदम से ठंडा हो गया था, उसके बाद आई हूँ फिर आटा लगाई हूँ, तो फिर जाके यहाँ पे पराठा बना रही हूँ। और इधर मैं बना रही हूँ, उधर हस्बैंड को फिर मैं बिठा भी दी थी। और टाइम भी 8 बजने वाला था, क्योंकि हम लोग 8 से 8:30 के बीच में डिनर कर लेते हैं। लेकिन जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ तब से हम लोग और भी जल्दी डिनर कर लेते हैं। मुझे तो 7 बजे ही करना है, लेकिन 7 बजे हो नहीं पाता है, लेकिन 8 बजे बजते बजते तो हम लोग का डिनर हो जाता है। तो उसके बाद डिनर हो गया था, तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अभी करूँगी किचन की सफाई। और बर्तन तो बहुत थोड़े से ही हैं, तो जो रात की सफाई है ना, उसका तो विशेष ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी कब हमारे घर में आ जाए कुछ पता नहीं है, कब किचन में आती हैं। तो इसकी वजह से किचन हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, हमेशा उसको साफ़ करके ही रखना चाहिए। चूल्हा भी हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए। तो अभी चूल्हा एकदम से ठंडा हो गया था, तो इसकी वजह से मैं उसे साफ़ कर दी और रैक वगैरह भी एकदम अच्छे से क्लीन कर दी हूँ। अभी दूध गर्म करने के लिए भी रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है बर्तन बहुत थोड़े से थे, क्योंकि आलू का पराठा बनाना था। तो आलू के पराठे में बर्तन उतने ज़्यादा गंदे होते भी नहीं है। कढ़ाई थी जो, वो मैं तुरंत के तुरंत धो के रख दी थी। बस हम लोग का खाया हुआ बर्तन है और 2-4 कटोरियाँ थी, बस इतना ही बर्तन है। जिस दिन आलू का पराठा बनता है उस दिन बर्तन बहुत कम होते हैं धोने के लिए, अदरवाइज़ बाकी दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी जो है ना, बाबू और हस्बैंड दोनों लोग चले गए हैं पार्क में, मतलब जा रहे थे वो लोग। जब तक मैं ये किचन वगैरह की सफाई कर रही थी तब तक जा रहे थे। हस्बैंड बोले कि तुम आना, और यहाँ पे देखिए आ गई है ये मुझे बुलाने के लिए, मम्मा चलो। तो मैं बोली आप लोग चलो, मैं आती हूँ। तो हस्बैंड और बाबू जो है दोनों लोग मतलब जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ सुबह छोले बनाने के लिए। वो जो ड्राई मटर होता है वो मैं यहाँ पे भिगो रही हूँ, क्योंकि आज सुबह जो है ना छोले बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पे ना छोटा मोटा काम बहुत होता है खाने के बाद हमारे। ऐसा नहीं है खाना खाने के बाद फिर उसके बाद कोई काम ही नहीं होता, खाना खाने के बाद तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि फिर किचन साफ़ करना होता है, बर्तन साफ़ करो, सुबह के लिए बादाम चना ये सब भिगोना होता है। तो यहाँ पे अभी तक दूध भी नहीं गर्म की थी मैं, आधे घंटे पहले ही मैं दूध निकाल के रख देती हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ठंडा होता है, फ्रिज में रहता है। और यहाँ पैकेट में थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये फ्रिज में रहता है ना तो जम जाता है पूरा दूध उसके अंदर। तो थोड़ा सा पानी डाल के पैकेट में उसके बाद डालती हूँ ना, तो जो मलाई होती है वो निकल जाती है। और यहाँ पे जो है पहुँच गए हैं सब लोग पार्क में। हस्बैंड और बाबू मेरे से पहले आ गए थे, और मैं घर का सारा काम करके उसके बाद फिर मैं आई हूँ। पार्क मेरे घर के जस्ट बगल में ही है, तो यहीं पे मैं आती हूँ। सुबह के टाइम भी यहीं आके 1 घंटे मैं टहलती हूँ। उसके बाद रात में खाना खाने के बाद फिर मैं यहीं पे आती हूँ। और खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम ज़रूर चलना चाहिए। और जब तक खाना डाइजेस्ट ना हो जाना तब तक सोना नहीं चाहिए। यही गलती मैं पहले करती थी कि मेरा खाना पचता नहीं था, उससे पहले ही मैं जाके सो जाती थी। भले मैं नींद में 11-12 बजे सोती थी, बट बिस्तर पे जाके पड़ जाती थी। तो बीमारी होने का ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो खाना खाने के बाद ज़रूर टहलना चाहिए। अगर नहीं 1000 कदम चल रहे तो 500 कदम तो ज़रूर चलना चाहिए। तो यहाँ हम लोग वही टहल रहे हैं। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।